हमारी पार्टी के कार्यकर्ता साथी हो, नेता साथी हो, न सिर्फ बिहार में बल्कि बिहार से बाहर के भी तमाम लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आप सब लोगों ने हर उतार चढ़ाव में हमारा साथ दिया है। इसके लिए हृदय से मैं उनके प्रति आभारी हूं, आभार प्रकट करता हूं और साथ ही साथ उन तमाम लोगों से इस बात का आग्रह भी करता हूं कि सब लोग मिलकर अब आगे का जो सफर हमारा है उस सफर में भी एकजुटता बनाए रखे। जमात अब पूरी समाहित हो जाएगी जनता दल यूनाइटेड के साथ, वहां एक बड़ी जमात होगी, उस जमात के साथ बिहार को और बिहार से बाहर के भी जो लोग न्याय चाहने वाले लोग हैं उनको न्याय दिलाने के काम में सब लोग मिलकर साथ दे, यह तमाम लोगों से मेरा आग्रह है। और उपेंद्र जी क्या इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम मीडिया के बंधुओं का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने भी इस सफर में समय समय पर आपका दायित्व था, उस दायित्व का निर्वहन करते हुए मेरे साथ भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ भी आप सब लोगों ने हमेशा न्याय किया है, तो इसके लिए भी मैं आजीवन आपका आभारी रहूंगा और आगे के सफर में भी इसी तरह के न्याय की अपेक्षा आपसे भी करूंगा। मर्जर माना जाए, आरएलएसपी का मर्जर जेडीयू को माना जाए। अरे भैया तो इसका अर्थ आप कैसे समझाया? नहीं, आपने कहा कि मिलन और भैया अंग्रेजी में मर्जर कहते हैं, हिंदी में मिलन कहते हैं। 2005 भाषा की जानकारी रखिएगा तो अलग अलग शब्द अलग अलग भाषा में कुछ महीने में मिठास आ गई, इसके कारण क्या रहे? इसका कारण है जो जनादेश बिहार की जनता ने दिया, वह जनादेश ही ऐसा था कि हुकुम बिहार की जनता का था कि अब आप सब लोग मिलकर चलिए, बिहार को यदि न्याय देना है तो मिलना आपका जरूरी है। तो जनता का जो आदेश, उस आदेश का पालन करना जरूरी होता है। हम अपने साथियों की भावना का कदर करते हुए जनता का आदेश जो विगत विधानसभा चुनाव में आया, उस जनादेश का सम्मान करते हुए हमने यह निर्णय लिया। आप चुनाव के टाइम में तो आपकी शिक्षा नीति क्या होगी? आपने पार्टी का अस्तित्व समाप्त कर दिया। हमने कहा कि जनादेश बिहार की जनता का यही था जो विगत विधानसभा चुनाव में जनता ने जनादेश दिया कि आप लोग मिल जाइए, एक साथ आ जाइए। उस जनादेश का सम्मान करना जरूरी था, इसलिए हमने यह निर्णय लिया है। आपको कार्यकर्ताओं की पोजीशन क्या होगी? देखिए, शिक्षा व्यवस्था ठीक हो, इसके लिए हमको और ताकत मिल जाएगी। वहां जाकर पहले हम सलाह देते थे, संघर्ष करते थे, अब सलाह संघर्ष देने की जरूरत नहीं है। वहां बैठकर हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। कभी आप बीजेपी में जाते हैं, कभी राजद में। अरे भैया, आज तक जीवन में कभी बीजेपी में नहीं गए, तुम गलत आरोप लगाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल में जीवन में कभी नहीं गए, इसलिए जानकारी का अभाव आपको है। कभी बीजेपी, कभी जनता दल यूनाइटेड, इस जानकारी को सुधार हो रही है। इसलिए इस तरह की गलत खबर मत फैलाइए। देश और दुनिया के लोग देख रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में जरूर था और दूसरी पार्टी के साथ भी हम गठबंधन में थे, लेकिन उन पार्टियों में आप चले गए, ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं। ऐसा आरोप तो विरोधी में मेरे ऊपर नहीं लगाता है। देखिए, बिहार मजबूत होगा। सवाल उपेंद्र कुशवाहा के मजबूत होने की बात नहीं है, नीतीश कुमार जी के मजबूत होने की बात नहीं है। नीतीश कुमार जी मजबूत हैं, इसलिए मजबूत होने की बात नहीं है। बिहार की जनता और बिहार मजबूत होगा। बंदर जी बात करते हुए आपने कहा था कि
कुशवाहा चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं, क्या हिम्मत हार गए? अगर हिम्मत हारते तो हम राजनीति छोड़कर घर बैठ जाते थे। हारी है सांस है, तब तक कभी हिम्मत हम हारने वाले नहीं है। और हिम्मत हारने वाले लोगों के साथ इतनी जनता और आपका आकर्षण नहीं हो सकता है। आपका आकर्षण ही बता रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने हिम्मत नहीं हारी है। कार्यकर्ताओं क्या होगा? कोई राजनीतिक सौदेबाजी अब मेरे लिए नहीं, उसकी जरूरत है। इसलिए कि जनता दल यूनाइटेड भी वही पार्टी है जिस तरह से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को हमने एक एक तीन लाकर के जोड़ करके उसका निर्माण किया, उसी तरह से एक एक ईंट जोड़ करके उस पार्टी का भी हमने निर्माण किया है। कोई बार्गेनिंग नहीं, बिहार की जनता के लिए जनता दल यूनाइटेड में मेरी भूमिका आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी तय करें। सर, एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक निजी चैनल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपके ऊपर पूछे गए सवाल में कहा था कि स्टैंडर्ड हाई कीजिए, इतने नीचे मत जाइए। आपका स्टैंडर्ड हाई हुआ या नीतीश कुमार के नीचे आया? आप लोग स्टैंडर्ड आप लोगों ने हाई कर लिया, नीतीश कुमार जी का नीचे आया। क्या सर मंत्री बनेंगे क्या? लक्ष्मी यादव कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी कहते रहे हैं नीतीश जी जैसा अगर दोस्त हो तो आपको दुश्मन की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो पहले नीतीश जी और लालू जी क्या क्या कहा करते थे, पहले वो अपने पिताजी से पूछ ले। तेजस्वी जी अपने पिताजी से पूछ ले, उसके बाद हम लोगों से सवाल पूछे। कई नेता चले गए हैं, क्या करेंगे आप? जो आमरण अनशन आपने किया सर, बिहार की शिक्षा नीति पे क्या करेंगे? कुशवाहा जी, कई नेता हमने आमरण अनशन का लाठी का सॉल्यूशन नहीं हुआ था, लेकिन सॉल्यूशन के और भी तरीके होते हैं। हम बिहार की जनता को अच्छी शिक्षा मिले, नीतीश जी पहले से लगे हुए हैं इस काम में, लेकिन अब मिलकर हमको एक और अवसर मिल जाएगा कि कैसे जो हमारा पुराना था उसको आगे ठीक। कई नेता आपको छोड़ के चले गए हैं। कुशवाहा जी, कई नेता आपको छोड़ के चले गए हैं। कुशवाहा जी, पहले भूदेव चौधरी जी ने साथ छोड़ा, फिर वीरेंद्र कुशवाहा जी ने, क्या वजह है कि कुशवाहा जी को छोड़कर बीच मतदार में उनके मंत्री संभालते गए? देखिए, वो चले गए, अब तो एपिसोड खत्म हो गया, क्योंकि वो गए वहां जाकर व्यक्तिगत किसी का कुछ भले जो भी रहा हो मामला, हम नहीं जानते कि क्या सौदेबाजी हुई, लेकिन बिहार की जनता के लिए कोई कल्याण की बात वहां नहीं हो सकती है। इसलिए अब जो गए उनकी चुनाव में आपके मेरे समाज के लोगों के ठेकेदार आप नहीं है बंधु। कुशवाहा जी, अब कृषि बिल पर कैसे स्टैंड रहेगा? लोगों के ठेकेदार आप नहीं है, इसलिए ऐसा मत कहिए कि कोई समाज और आपका समाज मतलब क्या? आपका समाज मतलब क्या? आपका समाज मतलब क्या? मेरा समाज तमाम जाति धर्म के लोग, दलित हो, अति पिछड़ा बंधु हो, महादलित हो, जो भी माइनॉरिटी के लोग हों या जो सामान्य जाति के लोग हैं, सब लोग मिलकर एक समाज बनता है बिहार का, और वही मेरा समाज है। मेरा सबसे ज्यादा कुशवाहा जी, काफी पोस्टर रहे, उसके बाद आज विजय हो रहा है, तो ये कैसी राजनीति है? देखिए, राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा कोई पहली बार भारत के इतिहास में इस तरह का कदम नहीं उठा रहा है। हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जब से राजनीतिक सफर उन्होंने शुरू किया तो सोशलिस्ट पार्टी, लोक दल, तरकीब पार्टी, जनता दल, तो इस तरह का कदम जनता के हित में उठाए जाते रहे हैं। और जनता के हित के लिए कुछ अगर झेलना भी पड़े तो आदमी को झेलकर जनता का हित सर्वोपरि रखना चाहिए, और जनता का हित सर्वोपरि हमने रखा, आदमी रखने से हमें लगे। बड़ा सवाल है कि विधानसभा चुनाव के वक्त आपने
रहा था कि जनता के हित के लिए जहर का घूंट पी ले। आज हित की बात कर रहे भैया हैं। के चुनाव के पहले जो कुछ भी हमने कहा, जनता ने जो आदेश दिया फाइनल वही माना जाएगा ना। कृषि बिल पर सर बता दीजिए स्टैंड क्या रहेगा आपका? चुनाव के बाद जो आदेश जेडीयू के खिलाफ इसका अर्थ होता है ना, चुनाव के पहले किसने क्या कहा उसका कोई असर नहीं है। चुनाव में जनता ने जो आदेश दिया वही असर है। सर कृषि बिल पर क्या स्टैंड रहेगा आपका? कुशवाहा जी यादव कह रहे हैं कि आप आखिरी नेता है अपनी पार्टी छोड़ने वाले। अब वो क्या कर रहे हैं उनकी बात पर हमको तो आश्चर्य हुआ। अब उनकी बुद्धि पर भी तरस आती है कि एक दिन एक नेता चले गए तो उन्होंने खुद कहा कि पूरा विलय हो गया। भैया आप लोग के सामने नहीं है, राष्ट्रीय परिषद के लोग हैं हम, आप देख लीजिए पीछे नजर दौड़ा करके लोग अभी बचे हैं। कुशवाहा जी जनादेश की बात बार कर रहे हैं। इस बीच जब नीतीश कुमार इस जनादेश के बाद और कमजोर हुआ, आप नीतीश कुमार को मजबूरी देने के लिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस पर बड़ी भूमिका में। देखिए हमने कहा कि मेरे लिए जनता का यही आदेश था। इस चुनाव में जो हमने समझा है, जनता का आदेश है कि आप मिलकर काम कीजिए, इसलिए हम मिलकर काम करने के लिए पक्ष में कृषि बिल पर क्या स्टैंड रहेगा आपका? कृषि बिल पर क्या स्टैंड? अरे भैया पूरा आगे का पूरा भविष्य अभी पेश कीजिएगा, बहुत मौका मिलेगा। भूमिका क्या होगी? हमारे साथ यहाँ पूरी जमात भूमिका नीतीश कुमार की तय करेंगे। भूमिका तय करने में कोई विधानसभा हमारा नहीं है, कोई शर्त हमारी नहीं है। चाहे नीचे से लेकर कहीं भी जहाँ फिट को कार्यकर्ता हो, कहीं भी फिट होने वाले होंगे तो उस तरह से फिट होंगे लोग, उसमें कोई मेरी शर्त नहीं। एक आखिरी सवाल पार्टी में पार्टी का सम्मान दिवस साबित हुआ पार्टी का। लेकिन उससे क्या, पार्टी जब तक है तो पार्टी का कार्यक्रम चलता है, उसी तरह से हुआ। अब आज से क्योंकि राष्ट्रीय परिषद ने निर्णय कुछ लिया, आज जो निर्णय हमने लिया आगे इस निर्णय को कार्यान्वित करेंगे। नीतीश कुमार आपकी शिक्षा नीति पर लागू करेंगे? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आपकी शिक्षा नीति को लागू करेंगे? अब इसका सवाल का जवाब मुख्यमंत्री क्या करेंगे मंत्री के रूप में, इसका जवाब हम कैसे देंगे? ऐसा कर रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में क्या डिसीजन करेंगे, इसका जवाब